निकायों में अध्यक्ष के लिए मतदान आज है और प्रदेश के 12 जिलों की 45 निकायों में अध्यक्ष का आज चुनाव है। एक 101 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना। निकायों में अध्यक्ष के लिए आज मतदान है और मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। 5 जिलों में निर्विरोध चुने गए नगरपालिका अध्यक्ष। बहरोड, खेडली, बयाना, डी रायसिंह नगर में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट? बिल्कुल मनीषा, प्रदेश में निकाय चुनाव हुए थे हाल ही में। 11 दिसंबर को मतदान हुआ था। उसके बाद से पार्षदों का चुनाव हो चुका है और अब निकाय प्रमुख, जो कि नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और नगर परिषद में सभापति का चुनाव आज होना है। कुछ स्थानों पर निर्विरोध ये निर्वाचन हो चुका है, लेकिन जहां पर निर्वाचन आज होना है वहां पर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक वोटिंग होगी। 2 बजे तक वोटिंग के बाद में तुरंत मतगणना होगी और परिणाम जारी होगा। इसके बाद बात करें उपाध्यक्ष और उप सभापति की, तो कल इसके लिए निर्वाचन होगा, जिसके लिए इन्हीं मतदान केंद्रों पर निर्वाचन संपन्न करवाया जाएगा। बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी और 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होनी है और उसके तुरंत बाद मतगणना होगी। नतीजे जो हैं सामने आ जाएंगे। कुछ जगहों पर निर्विरोध भी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जो मतगणना होगी 10 बजे का समय है। 10 से 2 बजे तक ये मतगणना होगी। प्रदेश के 12 जिलों की 45 निकायों में अध्यक्ष का आज चुनाव है और 101 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला होगा। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मतदान का समय है और उसके तुरंत बाद मतगणना होगी। कई जगहों पर, कई स्थानों पर निर्विरोध भी चुन लिए गए हैं अध्यक्ष। 5 जिलों में निर्विरोध नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनमें बहरोड, खेडली, बयाना, डी रायसिंह नगर, यहां निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अलवर जिले की 4 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव। किशनगढ़, बास, खैरथल, राजगढ़ और तिजारा में अध्यक्ष का चुनाव। और आपको बता दें कि 10 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होनी है। उसके तुरंत बाद मतगणना होगी, नतीजे सामने आएंगे। निकायों में अध्यक्ष के लिए आज मतदान है और 12 जिलों की 45 निकायों में अध्यक्ष का चुनाव आज है, जिनमें से कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध भी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा अलवर से फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, वहां से क्या अपडेट? देखिए, वहां से भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फोन लाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट? देखिए, अलवर में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि 4 नगर पालिकाओं में आज चेयरमैन का चुनाव होने हैं, जबकि 2 नगर पालिकाओं में बहरोड और खेडली में निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। जो सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला है वो खैरथल में चेयरमैन पद पर माना जा रहा है और किशनगढ़ और राजगढ़ में भी लगभग भाजपा का बोर्ड है वो बन सकता है। चूंकि अभी क्रॉस वोट नहीं हो तो दोनों किशनगढ़ और राजगढ़ में भाजपा के बनने को उम्मीद है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है वो खैरथल नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव बना हुआ है। मनीषा, देखिए, 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है, लगभग आधा घंटा शेष है। अगर बात तैयारियों की करें तो इंतजाम किस प्रकार के? जी मनीषा, प्रशासन की ओर से सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया कराई जाएगी और कड़ी सुरक्षा के बीच ये रहेंगे। नगर पालिका के चेयरमैन पद का होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की ओर से बाड़ेबंदी के बाद आज जो पार्षद है चुने हुए उनको लाया जाएगा। इस दौरान कोई विवाद नहीं हो, कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त जाब्ता है सभी 4 नगर पालिकाओं में लगाए गए हैं।
मनीषा। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 12 जिलों की 45 निकायों में अध्यक्ष का चुनाव आज है, और जिनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध भी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और बाकी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से भी किए गए हैं। भरतपुर से फिलहाल संवाददाता राजेंद्र जती फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, भरतपुर से क्या अपडेट? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा भरतपुर जिले की 8 नगर पालिकाओं में आज अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी मशक्कत करने में लगे हैं कि अपना बोर्ड बना लें, लेकिन माना जाए कि पिछली जब भाजपा सरकार थी उस समय चुनाव हुए थे तो उस समय 8 में से 6 बोर्ड जो है बीजेपी के बने थे सत्ता पर होने की वजह से। 2 बोर्ड कांग्रेस और निर्दलियों के थे, लेकिन इस बार कांग्रेस सत्ता में है तो वो चाहते कि 8 में से 8 बोर्ड उनके बने, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। 2 डीग और बयाना के जो बोर्ड हैं वो करीब करीब निर्विरोध तय हो चुके हैं, वो कांग्रेस के हैं दोनों, डीग और बयाना के। और अन्य जगह हैं तो ये 8 में से माना जा रहा है कि कांग्रेस 6 जगहों पर तो अपनी पूरी तरह से तैयारी में है कि उनको 6 जगह बोर्ड मिलेगा, लेकिन कामा और एक दूसरी जगह जो नदवई उसमें है, तो ये कामा में बीजेपी अपना पूरी तरह से अपना बोर्ड बांध के चल रही है, सारे पार्षद उनके खेमे में है। तो ये माना जा रहा है कि कुमेर एक सीट जो ऐसी जो पहले पिछली बार भी कांग्रेस का ही सभापति वहाँ चेयरमैन बना हुआ था कुमेर बोर्ड नगर पालिका में, लेकिन इस बार कुमेर में जो है यहाँ के जो राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके करीबी रिश्तेदार पार्षद जीते हैं और वो चाहते हैं कि वो चेयरमैन बने। तो वहां भी मतलब दावेदार है। आज सुभाष गर्ग भी, मंत्री सुभाष गर्ग भी भरतपुर में ही है और अपने रिश्तेदार को जिताने के प्रयास में है। इधर कुमेर डीग जो महत्वपूर्ण जगह है वो पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का एरिया है कुमेर और डीग का। तो डीग में तो पहले से निर्विरोध कांग्रेस का तय हो चुका है, तो कुमेर में भी जब मंत्री सुभाष गर्ग का रिश्तेदार में लड़ रहे हैं तो वो भी माना जा रहा है कि कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। लेकिन 8 में से फिलहाल 6 में कांग्रेस की स्थिति साफ है, 2 में स्थिति है, तो हो सकता है कि एक स्थिति कांग्रेस और कर लेगी तो 8 में से 7 जगह कांग्रेस अपनी सफलता पा सकती है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका।